हे गाइस, दिस इज करण वर्मा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ का विघटन। क्लास ट्वेल्थ का ये टॉपिक है और आज हम देखेंगे सोवियत संघ का जो विघटन था वो किस प्रकार हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने इतनी बड़ी महाशक्ति को क्या करा, कमज़ोर बना के रख दिया। और जो दो महाशक्तियों में वहाँ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से इतनी अच्छी तरीके से संचालित होती थी कि टॉप टू जो सुपर पावर थी उसमें क्या था, सोवियत संघ को गिना जाता था। और वही जो सुपर पावर शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के खिलाफ खड़ी थी वो किस तरीके से उस 1990 आते आते अपने समापन की ओर चली जाती है और उसका पूरा विघटन हो जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे जो क्या था, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी था। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखें, सोवियत संघ के विघटन की जो प्रवृत्ति थी, जो एक इसके विघटन के लिए एक जो शुरुआत थी, जो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो वो चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं जब यहाँ के नेता क्या करते हैं, बिल्कुल लोगों की ज़रूरतें और देश की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देना कम कर देते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव जब रह जाता है कि अपनी विचारधारा को बढ़ाना, साम्यवादी। जब उनका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य सिर्फ ये रह जाता है कि साम्यवादी सरकार किस तरीके से दूसरे देशों में स्थापित की जाए, तब से क्या होता है, इनका अमेरिका का भी यही था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों में फैलाना। बट उसके साथ साथ वो अपने देश में आर्थिक और हर तरीके पर अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत अच्छी से ध्यान रखता था। बट सोवियत संघ के नेता कहीं ना कहीं इस चीज़ में असफल रहे। उन्होंने क्या करा, साम्यवादी को फैलाने पर और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा, मतलब अमेरिका से कंपटीशन करने में, हथियार वगैरह में, इसमें ज़्यादा व्यस्त रहे, कूटनीतियों में, बजाय उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर, बजाय इसके कि उनको अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, ऐसा नहीं करा। ये तो ये था। दूसरी चीज़ देखें तो 1980 के दशक में आपने अरब स्प्रिंग में देखा होगा, सॉरी अरब स्प्रिंग नहीं, अफगानिस्तान संकट में। अफगानिस्तान संकट में क्या हुआ था, 1979 में जो सोवियत संघ था उसने अफगानिस्तान में क्या करा, अफगानिस्तान की सरकार जो साम्यवादी सरकार थी उसको मदद देना शुरू करा। मदद दी, भैया चलो मदद दे दी। वहाँ पर उन्होंने पैसे से, सेना से, हर तरीके से। वहाँ पर क्या हुआ, सोवियत संघ को इतना भारी नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि उन्होंने जैसे तैसे करके, मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं, वो क्या करते हैं, सारी सेना वहाँ से बुलवा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। राजनीतिक आर्थिक तौर पर आलोचनाएं हो रही थी सोवियत संघ की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश सोवियत संघ की आलोचना कर रहे थे कि इस तरीके से किसी देश की जनता के खिलाफ सेना भेजना और हस्तक्षेप करना कहाँ तक न्याय संगत है। ठीक है, और ऊपर से इतना पैसा खर्च हो रहा था अफगानिस्तान में जाकर सेनाएं भेजना, तो इस प्रकार। ठीक है, तो 1980 के दशक की, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, 1980 के दशक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समापन की ओर क्या होती है, बढ़ने लगती है। और इसी समय क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं और वो क्या करते हैं, सोवियत संघ की कमान संभालते हैं। सोवियत संघ की कमान किसके हाथ में आ जाती है, वो मिखाइल गोर्बाचेव। अब जी मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं जो इतनी जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जो अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, कमज़ोर पड़ गई थी, इसी अर्थव्यवस्था को ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर या कहें रीबिल्डिंग का काम करते हैं, दोबारा से पुनर्निर्माण करते हैं, उसको दोबारा से रेल की पटरी पर लेकर आना चाहते थे वो। और जो कि क्या थी, वो रेल की पटरी से काफ़ी दूर जा चुकी थी और उसका कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोबारा वापस अपनी उसी पहले जैसी परिस्थितियों में आ भी सकती है या नहीं आ सकती है। इस चीज़ का बहुत बड़ा संकोच था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित सुधार किए। पहला उन्होंने करा कि भैया, उन्होंने क्या करा, पूंजीवाद जो देश थे ना, पूंजीवादी देशों से क्या करा, संबंधों को अच्छा किया, सामान्य किया। कि पहले क्या था कि सोवियत संघ पश्चिम देशों से, पश्चिम के जो देश थे उनसे काफ़ी टकराव में रहता था, उसके बीच में प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा थी। अब उन्होंने क्या करा कि प्रतिद्वंद्विता और टकराव को खत्म करते हुए एक सामान्यपूर्ण संबंध पश्चिम देशों से करे, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, लोकतंत्र अपनाया गया था। और उन्होंने सेम लोकतांत्रिक जो सुधार थे वो सोवियत संघ में शुरू करे, कभी हुए नहीं थे। पहली बार लोकतांत्रिक सुधार कौन करता है, मिखाइल गोर्बाचेव करते हैं सोवियत संघ में। अब क्या होता है कि अब जो सुधारवादी नीतियाँ थी,
अब इससे क्या हुआ कि लोकतंत्र, खुलापन बाजार में लाया गया। सोवियत संघ की पश्चिम के जो देश थे पूंजीवादी देशों की तरह सोवियत संघ में भी सेम मॉडल अपनाया गया। तो परिस्थिति ये बनी कि जो लोग थे वो क्या हुए, इन सभी जो स्वतंत्रताओं को लाभ, ये स्वतंत्रताएं जब उनको मिली तो वो इसको मतलब स्वाद उन्होंने चख लिया। अब उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने क्या करा, अब इसको खुलकर और ज़्यादा अधिक स्वायत्तता की मांग करना शुरू कर दिया। बेकाबू हो गए, वो जो लोग थे वो बेकाबू हो गए और उसमें जो उन्हें खुलेपन की राहत मिली। और इन लोगों ने उल्टा क्या करा, अपनी सरकार, जो 15 गणराज्य थे, जिस गणराज्य जैसे यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया जो भी है, इनके नागरिकों ने इन देशों में जो साम्यवादी सरकार थी उनके खिलाफ आंदोलन करा, साथ ही साथ सोवियत संघ का भी विरोध करा। तो इस तरीके से इन लोगों को क्या हुई, स्वतंत्रता का स्वाद मिला और इन्होंने क्या करा, अपने प्रकार से एक सरकार बनाने का, अपने आप को अलग राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी। फिर देखते हैं कि जो 15 गणराज्य थे, यहाँ पर क्या होता है, बारी बारी जब लोग क्या होते हैं मांग उठाते हैं तो बारी बारी क्या होते हैं, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार तो करे ही थे, उनको तो स्वायत्तता तो दे ही दी थी, वो तो उनको हर एक चीज़ का स्वाद भी मिल चुका था कि भैया स्वतंत्रता कैसी होती है। क्योंकि उससे पहले तो वो क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी और साम्यवादी सरकार के चुंगल में फंसे थे, उसी में दबे हुए थे, निरंकुश शासन में वो फंसे हुए थे। अब उनको जब स्वायत्तता मिली तो उन्होंने क्या करा, उसी स्वायत्तता को लेकर और आवाज़ उठाई। अब धीरे धीरे जितने भी गणराज्य थे, 15 गणराज्य, उसमें धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, लोगों ने वहाँ की सरकारें गिरा दी, साम्यवादी सरकारों को गिरा दिया, हटा दी। वहाँ पर क्या करा, अपनी मनमानी सरकार स्थापित की लोगों ने, जो वो चाहते थे। ऐसे क्या होता है, सोवियत संघ का जो पूरा साम्राज्य होता है, पूरा जो गणराज्य होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बिखरने लगता है। और हाँ, इसके बाद हम देखें तो अब क्या था, देशों के अंदर राजनीतिक आर्थिक सुधार जो गोर्बाचेव के द्वारा, जो देश के अंदर राजनीतिक, यहाँ पे ये गलत लिख दिया यार, ये नहीं था, यहाँ पे गोर्बाचेव आएगा, गोर्बाचेव के द्वारा क्या करा गया था, देश के अंदर जो राजनीतिक आर्थिक सुधार किए गए थे और जो लोकतांत्रिक नीतियाँ अपनाई गई थी, इसका विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही क्या करा गया, उनके नेताओं के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध किया गया। और इस कारण से क्या होता है, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या होता है, एक तख्ता पलट होता है और इसको गर्मपंथियों के द्वारा अधिक बल दिया गया था, इस तख्ता पलट को। और इस तख्ता पलट में क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव जो होते हैं ना, उनसे सत्ता छीनने का एक प्रयास किया गया। और अब सोवियत संघ की जनता को अब क्या होता है, इससे ये परिस्थितियाँ और बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी में एक विरोध का एक भाव उत्पन्न हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक मतभेद उत्पन्न होते हैं। और इसी समय जो सोवियत संघ की जनता थी उसको स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, अब वो शांत नहीं रहने वाले थे, अब वो और ज़्यादा दिन तक कम्युनिस्टवादी शासन में नहीं रहना चाहते थे और ना ही वो पहले जैसे जो पहले से चला आ रहा था कम्युनिस्टवादी शासन, उसमें वापस जाना चाहते थे। तो ये क्या होता है, एक पूरा एक प्रवृत्ति कहें, एक ट्रेंड चालू हुआ और इसी ट्रेंड के कारण क्या होता है, सोवियत संघ की कहीं ना कहीं विघटन की जो एक पूरी श्रृंखला है वो यहीं से क्या होती है, खड़ी होती है। अब हम इधर देखें कि दूसरी तरफ क्या था, रूस में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ बोरिस येल्त्सिन आम चुनाव क्या होता है, जीत जाता है और सोवियत संघ की जो शासन व्यवस्था होती है वो जो मॉस्को था ना, मॉस्को रूस की राजधानी, वहाँ पर क्या होती है, केंद्रित हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर बोरिस येल्त्सिन क्या करता है, मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करता है और रूस में वो अपना क्या करता है, चुनाव होते हैं जब आम चुनाव, तो बोरिस येल्त्सिन जीत जाता है। और इससे क्या होता है, जो रूस, अब देखो तुम्हें पता है सोवियत संघ का मुख्यालय जो भी था वो रूस से ही केंद्रित था, क्योंकि सोवियत संघ की स्टार्टिंग रूस से ही हुई थी। रूस में बैठ के ही पूरे सोवियत संघ का शासन चलता था 15 गणराज्यों का। तो जो रूस था, अब वहाँ पर क्या हुई, सारी जो मॉस्को जो था राजधानी रूस की थी, वहाँ पर पूरी जो शक्तियाँ थी सोवियत संघ की, वो किसके हाथ में चली गई, रूस के मॉस्को जो सिटी थी, यह कैपिटल थी, वहाँ पर सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रित हो गई, उनके पास सारी चली गई। अब क्या हुआ, उसने जो बोरिस येल्त्सिन था उसके नेतृत्व में क्या होता है, 1991 के दिसंबर में एक अनाउंसमेंट की जाती है, घोषणा की जाती है, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस शामिल होते हैं। और इसमें जो घोषणा करते हैं, वो जो अनाउंसमेंट होती है वो ये होती है कि अब सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत नाम का जो संघ था ना, अब वो क्या हो गया, बिखर चुका है, इस तरीके की। अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कि इधर एक न्यूज आई थी, ये है ना, ये देखो दे रखी है, इसमें क्या है कि
गोरबाचेव लास्ट सोवियत लीडर रिजाइन। तो उस समय ऐसी कई सारी न्यूज़ें आई थी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल आए कि भैया इतनी बड़ी महाशक्ति और एकदम से इस तरीके से विघटन होना, मतलब कितना अचंभा सा लगता है कि जब एकदम से जिस चीज़ की हमने कोई एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई ऐसी उम्मीद ना लगाए रखी हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, और वो चीज़ हो जाए तो फिर एकदम चौंकाने जैसा होता है। तो फिर इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ की गई कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर लिखा। बट इसके बाद क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके बाद स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल क्या होता है, बनाया जाता है, गठन किया जाता है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का। और ये जो 15 गणराज्य होते हैं, जो सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था, इधर देख सकते हो, ये सारे क्या होते हैं, सोवियत संघ से अलग हो जाते हैं और ये सारे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल हो जाते हैं। कुछ अपनी मनमर्जी से वो जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है इतनी, बट आप फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। वैसे भी ज़्यादातर 12th क्लास के बच्चों को यही जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा आता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना, कि देखो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो सोवियत संघ की कारण था विघटन का, कि वहाँ पर जब से शासन स्थापित हुआ था साम्यवादियों का, साम्यवाद समाजवाद का जब से शासन आया था, तब से वहाँ पर क्या होता था, लोगों की आकांक्षाओं को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। लोग क्या करते थे कि लोग अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते थे अपनी मन मर्जी से। सिर्फ शासन के द्वारा थोपी गई चीज़ों को, एक न्यूनतम जीवन स्तर, वही वो क्या करते थे, उसका फ़ायदा उठा पाते थे कि न्यूनतम जीवन स्तर दे रहे हैं। जैसा पश्चिम देशों में हो रहा था या दूसरे देशों में होता है, उस तरीके का इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके थे, उबना मतलब परेशान हो चुके थे, वो निकलना चाहते थे इस एकदम अंकुशवादी जो शासन था ना, एकदम अंकुश लगा रखा था, अंकुश कर रखा था लोगों के ऊपर। तो इससे वो क्या करना चाहते थे, निकलना चाहते थे। और संसाधनों का गलत प्रयोग, वहाँ पर संसाधनों का गलत प्रयोग इस वे में करा गया कि हथियार, दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे के देशों पर साम्यवादी शासन स्थापित करना, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, बजाय लोगों के देश के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो मेन चीज़ें थी अर्थव्यवस्था, लोगों के ऊपर, इन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दूसरे देशों पर साम्यवादी शासन स्थापित करना, हथियार बनाना। अमेरिका 2 बना रहे तो भैया हम 5 बनाएंगे। तो इस तरीके का ट्रेंड, इसमें ये फंसे। तो यहाँ पर इन्होंने संसाधनों का गलत प्रयोग करा। पश्चिमी देशों के प्रति गलत विचार, बड़ा भ्रम था। एक होता ना, एक भ्रम होता है, भ्रम इंसान को गिरा देता है। तो इनके अंदर भ्रम ये था कि हम बहुत पश्चिम देशों से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ अच्छा है। और अपनी जनता को भी बताते थे कि भैया हम बहुत पश्चिम देशों से बहुत आगे हैं, हमारे यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वास्तविकता ये थी, एक्चुअल में था ये, कि यहाँ पर कुछ भी अमेरिका से बेटर नहीं चल रहा था, किसी भी चीज़ में आगे नहीं थे, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में बात हो, किसी में। तो ये इनका एक गलत विचार लेके जाता है। जब लोगों को पता चलता है तो लोगों का क्या होता है, मनोबल गिरता है। तुम्हें भी पता होगा, भ्रम जब टूटता है तो इंसान को क्या एकदम झटका लगता है। कोई एक हमारे अंदर भी वहम होता है ना कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं उसमें, और जब सामने निकल के आते तो एकदम धक्का लगता है, यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। तो इस तरीके से, तो ऐसे ही इसके साथ हुआ था, सोवियत संघ के साथ। चौथा देखें, कम्युनिस्ट पार्टी की नौकरशाही। 70 साल से भैया, 70 साल से इन्होंने क्या कर रखा था, शासन, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, यहाँ के जितने नेता थे वो तो एकदम सत्ताधारी बन गए थे। कुछ भी नहीं करना लोगों के लिए, वही जो शासन व्यवस्था है जो बता दी गई है, साम्यवादी के आधार पर चलेगी, उन्हीं मूल्यों पर चला रहे हैं, लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। पूरे कानून व्यवस्था को चलाना और थोड़ा बहुत ध्यान देना, सत्तावादी हो गए थे, लोगों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं, अर्थव्यवस्था पे कोई भी इन्होंने इतना फोकस नहीं दिया। इन्होंने क्या करा, अपने आप को निरंकुश बना लिया। और इसी निरंकुश शासन की वजह से जो नौकरशाही जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापित होती है कि भैया पूरी व्यवस्था को सिर्फ संचालन करना है, कोई सुधार नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लोगों की आकांक्षा को नहीं देखना। तो ये सबसे बड़ा क्या था, एक कारण माना जाता है कि 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन ही रहा। और उसके ऊपर सत्ताधारी थे, जो नेता थे। एक होता है कि भैया नेता भी जवाबदेही हो ना लोगों के प्रति, जिम्मेदारी समझे, लोगों के विकास करना, लोगों की आकांक्षाओं को सुनना, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये नौकरशाही की तरह काम कर रहे थे। और नौकरशाही क्या होती है, जैसे पुलिस शासन, मतलब शासन व्यवस्था दे रखी है तो उन्हीं नियम कानून के अनुसार चलना है, बस चलना है। तो ये चीज़, गोरबाचे की सुधारवादी नीतियाँ, गोरबाचे की सुधारवादी नीतियाँ थी तो ठीक, बट वो कहीं ना कहीं उससे जो धीरे धीरे जो उसकी विकास की गति थी
वो कहीं ना कई हद तक धीरे भी थी, और कहीं हद तक जो लोग थे उन विकासवादी जो नीतियों से जो इनके द्वारा अपनाई गई थी उससे आपा खो बैठे। उनको लगा कि हम इन नीतियों को अपनाकर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पा लेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, बट इसका उल्टा परिणाम हुआ, क्योंकि इनके जो सुधार थे गोरबाचे के वो कहीं पे सटीक या सही साबित नहीं हुए, और बल्कि ऐसे में उस टाइम पर इस तरीके से लोकतांत्रिक एकदम पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देना साम्यवाद से पूंजीवादी में, तो लोग जो 50-60 सालों से जो भावनाएं समेटे रखे थे वो एकदम फूट पड़ी। अब जब एकदम खुशी की ज्वाला फूटी तो लोग बेकाबू हो गए, वो अपना आपा खो बैठे, और इस तरीके से जो सुधारवादी जो तरीके थे गोरबाचे के वो कहीं ना कहीं असफल नजर आए। राष्ट्रवाद की भावना ये बहुत बड़ा है। हर एक देश जो गणराज्य था वहाँ पर जो लोग थे, अब उनके अंदर क्या था, अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना जगी थी प्यार की, कि हमें क्या होना चाहिए, अब हम साम्यवादी शासन या फिर सोवियत संघ के अंडर में नहीं रहना चाहते, हम एक अपना अलग देश या राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसी में ही हम रहना चाहते हैं। और क्योंकि इस समय उनको इस चीज़ के बारे में पता लग गया था कि जिस शासन व्यवस्था में वो रहते हैं वो काफ़ी हद तक क्या है, बहुत ज़्यादा संकुचित है, मतलब सिमटी हुई है, वहाँ पर इतना कोई अच्छा जीवन स्तर नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ एक थोपी गई चीज़ है। जब इन लोगों को जो राष्ट्रीय 15 गणराज्य थे, जब इनको पता चलता है कि भैया जो पश्चिम देश हैं वहाँ पर बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सोवियत संघ का मतलब सोवियत संघ के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और सोवियत संघ से अलग होने की मांग करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो 15 गणराज्य थे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 15 के 15 गणराज्य क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं सोवियत संघ से, और कोई अपने अलग राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में शामिल होता है, तो कोई अपने अलग संगठन में शामिल होता है, कोई अपना एक राष्ट्र के रूप में अपना उद्भव उसका होता है, अस्तित्व में रहता है। तो ये था हमारा सोवियत संघ का विघटन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग आवर वीडियो।